Hello everyone, once again welcome back to my lecture Learn with AR। तो बच्चों आज के इस वीडियो में लेक्चर जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ दैट इज़ अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बच्चों प्रीवियस 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड की हूँ जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो बिकॉज ये इसके प्रीवियस 2 वीडियोज़ है जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मोड्स क्या है और इसके साथ साथ पार्ट 2 में मैंने कवर की हूँ रोडवे एंड रेलवे के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो डोंट मिस द वीडियो। अब ये जो थर्ड वीडियो है आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चों? सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे स्लोवेस्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हो ऑप्शन है बोट्स का, स्टीमर्स का, लॉन्चेस का एंड बड़ी बड़ी शिप्स का। ऑलराइट, जो कि बोट हो या शिप हो वो विद इन द कंट्री भी ऑपरेट हो रही है और आउटसाइड दी कंट्री भी हम क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए ट्रैवल कर सकते हैं। दैट मीन्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर हम वाटर ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं एंड इससे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसीलिए विद इन इट इज़ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा आउटसाइड इट इज़ ओशियन और सी ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन आवर कंट्री। लेट्स स्टार्ट विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है इसका, इकोनॉमिकल। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। व्हाई? बिकॉज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, कंपेयर टू एयरवेज, रेलवेज, इसके जो टिकट्स एंड फेयर्स है, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो चार्जेस है, जो रेट्स है, वो क्या होते हैं, रीजनेबल होते हैं। तो ये इकोनॉमिकल हो गया। उसके बाद ये सूटेबल है फॉर बल्की गुड्स, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी जो गुड्स है वो हम कैरी कर सकते हैं ईजिली फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद ये मोर फ्लेक्सिबल है। वाई फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है? बिकॉज इसका जो रूट है नेचुरल है, तो हम अपने हिसाब से शिप्स एंड बोट्स है उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इसको रन कर सकते हैं। प्लस फुल प्रोटेक्शन मिलती है यहाँ पे गुड्स को, इसमें डैमेजेस कम होते हैं। नेक्स्ट इज इट हैज़ ह्यूज कैरिंग कैपेसिटी। ह्यूज कैरिंग कैपेसिटी मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर कैरी कर सकते हैं, भले वो बल्कि हो या ज़्यादा क्वांटिटी में हो। वाटर ट्रांसपोर्ट उसके लिए बेस्ट होता है बच्चों। यहाँ पर पोल्यूशन होता है लेकिन रोडवे से या अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कंपैरेटिवली लेसर पोल्यूशन के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट्स भी यहाँ पर होते हैं लेकिन कम होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं बट कम होते हैं कंपैरेटिवली। बट जो एक्सीडेंट के चांसेस है वो रेलवे एंड एयरवेज में ज़्यादा है, प्लस उसमें ज़्यादा हैवी लॉसेस होता है इन केस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बट यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट में लेसर एक्सीडेंट्स के लिए माना जाता है। देन ईज इन लोडिंग ऑफ गुड्स, इसको जो गुड्स की जो लोडिंग एंड अनलोडिंग होती है, लाइक है ना, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने से पहले जो लोड एंड अनलोड करना पड़ता है वो बहुत ही आसान है एंड ये इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत क्या करता है, प्रमोट करता है, एंकरेज करता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट ठीक है जाना जाता है बल्कि एंड ह्यूज कैरिंग कैपेसिटी के लिए, इसीलिए ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज नो कॉस्ट फॉर व्हाट, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रूट। रूट नेचुरल होने की वजह से उसका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है और ना ही उसको मेंटेन करना पड़ता है। लाइक इन केस ऑफ रेलवे हमको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का खर्चा आता है इन केस ऑफ ट्रैक्स एंड ऑल। बट यहाँ पर जो रूट्स है वो नेचुरल है, इसके लिए इसका कॉस्ट नहीं है। ठीक है, बट एडवांटेजेस के अलावा इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है बच्चों। डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। सो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन केस लाइक हमको पोर्ट्स, हार्बर्स, बड़ी बड़ी शिप्स एंड स्टीमर्स बनाना पड़ता है, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड उसको मेंटेन करने का देन कम्स विद लाइक सैलरी एंड ऑल, तो वो सब में भी इसका हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। देन पेरिल्स लाइक डेंजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं पायरेट्स ऑफ द सी, ठीक है, समंदरी लुटेरे, प्लस एक्सीडेंट्स, है ना, तो वो होते हैं यहाँ पर। तो पेरिल्स एट सी इज रिस्की इन केस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। देन लेस स्पीड के लिए जाना जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे स्लोवेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एज कंपेयर टू द रेस्ट अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्लस इट लैक्स डोर टू डोर सर्विस। तो रिमेंबर, डोर टू डोर सर्विस ये एक बेनिफिट है जो सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट के पास है। वाटर वे, एयर वे एंड
रेलवे सब में डोर टू डोर सर्विसेज पॉसिबल नहीं है। सीजनल अनसुटेबिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन ख़राब है, अगर वेदर ख़राब है, बहुत ज़्यादा मानसून है, तो ऐसे केस में वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना हाईली रिस्की होता है, तो बहुत ही अनसूटेबल है एट द टाइम ऑफ सीजनल फ्लक्चुएशंस और क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द वॉर टाइम, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन अगर वो वॉर टाइम है ना बच्चों, तो उस टाइम पे वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है या बहुत बड़ा चैलेंज है, यू कैन से। एंड ये लिमिटेड इनलैंड कवरेज है आज की टाइम में भी। विद इन द कंट्री जितने भी इनलैंड पोर्ट्स एंड हार्बर्स है वो बहुत ही कम है, ठीक है, उसको ज़्यादा कवरेज नहीं है, ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको समझ में आ गए हैं। तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं जो कि है एयर ट्रांसपोर्ट की। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट के लिए जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? राइट ब्रदर्स को, राइट। इट ओव्स इट्स क्रेडिट्स टू राइट ब्रदर्स। नाउ ये कब एग्जिस्टेंस में आया? 20th सेंचुरी में। नाउ ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बच्चों, ठीक है। पैसेंजर प्लेन्स, कार्गो प्लेन्स, जंबो जेट के फॉर्म में एयर ट्रांसपोर्ट को हम, उसकी सर्विसेज को हम यूज़ कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करंटली सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है इसके रिपेयर, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन आवर कंट्री। ऑलराइट, नाउ इंट्रोडक्शन अगर समझ में आ गया है तो हम इसके आगे मूव करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के पॉइंट्स पे। नाउ एडवांटेजेस क्या है बच्चों? ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। रिमेंबर, स्लोवेस्ट बोला तो वाटर ट्रांसपोर्ट, फास्टेस्ट बोला तो एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ ये मतलब नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में अगर लाइट एंड वैल्यूएबल गुड्स को आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो एयर ट्रांसपोर्ट सबसे सूटेबल है। देन ये नेचुरल एयरवे, इसका जो रूट है वो क्या है? नेचुरल है, राइट। तो इसमें कोई कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट नहीं होगा क्योंकि नेचुरल रूट है ये, है ना, एयरवे नेचुरली रूट है। देन फुल प्रोटेक्शन यहाँ पर भी मिलती है, तो गुड्स जो है बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड होते हैं। सेफ्टी ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखते हैं अपने पैसेंजर्स का या गुड्स का, ताकि उनको कोई भी बात का प्रॉब्लम ना हो इन ट्रांजिट। द नेक्स्ट इट लीस्ट पोल्यूशन, ये बहुत ही कम पोल्यूशन स्प्रेड करता है एटमॉस्फेयर में। एयरवेज हमको सबसे एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, टाइम टू टाइम एंड एफिशिएंट गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी सर्विसेज में लोगों को सेफ्टी प्लेस पे पहुंचाने के लिए या उन तक रिलीफ मेजर प्रोवाइड करने के लिए, फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए वाइटल है, मतलब बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना हो तो एयर ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट इज दिस, जितने भी सेटल क्लेम्स है उसका सेटलमेंट बहुत आसान होता है इन केस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ डिसएडवांटेजेस भी है इसके। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो एयर ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट है इसमें, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ व्हाट, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, बड़े बड़े जो जेट प्लेन्स वगैरह जो बनते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने में खर्चा आता है। एयरपोर्ट्स वगैरह बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। सैलरी वगैरह देने में, मेंटेनेंस में जो उसका अपकीप है उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। देन बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस को हमको फेस करना पड़ता है जब हम किसी कंट्री के ऊपर से जो है एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर ट्रैवल करते हैं तो पहले वहाँ का हमको परमिशन लगता है, अदरवाइज इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हम उस कंट्री के ऊपर से ट्रैवल नहीं कर सकते। हाई ओवरहेड कॉस्ट है, अदर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा है बच्चों। देन डोर टू डोर सर्विस तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ रोडवे में पॉसिबल है। देन इट इज़ अगेन सब्जेक्टेड टू वेरियस रिस्क, अनसर्टेनिटीज़ बहुत, स्पेशली ड्यूरिंग द वेदर कंडीशंस। इसमें वॉर टाइम में भी बहुत ज़्यादा रिस्क एंड चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ता है, बिकॉज ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट की तरह इंटरनेशनल लेवल पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। तो नॉट ओनली वेदर कंडीशन बट ऑल्सो वॉर टाइम चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ता है। देन इट हैज़ लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि लाइट वेट मटेरियल के लिए ही ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है, इसकी अपनी एक लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है एट अ डिस्टेंस। देन ये कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे सबसे फास्टेस्ट तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगा अगर कोई आपको पूछता है कॉस्टलीस्ट मोड क्या है तो वो है एयर ट्रांसपोर्ट। देन कम्स इट इज़ अनसूटेबल फॉर बल्की गुड्स, ऑफ कोर्स बिकॉज इसकी लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है। लाइट वेटेड मटेरियल के लिए सुटेबल है तो बल्की गुड्स इसके लिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हम बल्की गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो होप यहाँ पर हम जो है वो पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर एज वेल एज एयर ट्रांसपोर्ट। उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, स्टे ट्यून।
और मेरे प्रीवियस भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 4 के ऊपर, तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियोस। इनकी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ ऑलरेडी, ठीक है? तो ये वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू एवरीवन।